हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबको कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब देखिए, हम बोल दिए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है इंडिया और यूके के बीच में। इससे क्या फ़ायदा होगा, हमें इससे क्या फ़ायदा होगा, और साथ ही साथ इससे इसके बाद हमारा जो इंडिया और यूके का जो रिलेशन होगा उसमें कितना ग्रोथ आएगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आप नीचे क्वेश्चन पूछिएगा कमेंट में, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्टली, ये द हिंदू का आर्टिकल है, मैं द हिंदू का आर्टिकल डिस्कस करता हूँ। ओके, तो ये पहले आप देखिए, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। माय नेम इज जयेश कुमार गुप्ता। आई हैव डन माय बीएससी इन फिजिक्स, मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स, and right now I'm preparing for civil services examination 2026. Okay, फर्स्टली आप ये देखिए, ये है हमारे इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी, और दूसरी तरफ है ब्रिटिश के पीएम कियर स्टारमर। इन दोनों के बीच में, मतलब इंडिया के और यूके के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से क्या फायदा होता है? पहले तो ये होता है, ये लोग को अपने में जो इंडियन मार्केट है और ब्रिटिश मार्केट है, ये दोनों को अच्छे से एसेस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी प्रॉब्लम नहीं होने का मतलब है कि इन दोनों के बीच में, मतलब इंडिया और यूके के बीच में जो ट्रेड हो रहा है, वो ट्रेड जो है एक नया फ्लाइट लेगा। ओके, अब आप कहोगे कि ये नया फ्लाइट जो है वो क्या होगा। देखिए, इन दोनों के बीच में ये हो गया एग्रीमेंट कि इंडिया का जो भी प्रोडक्ट है वो जब यूके में आएगा, मैं अभी दिखाता हूँ यहाँ से। पहले तो आप ये देख लीजिए, ये दोनों हैं पीयूष गोयल, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के मिनिस्टर हैं, और इनके काउंटर पार्ट है जोनाथन रेनॉल्ड। इन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ, इन दोनों के प्रेजेंस में। ओके, अब देखिए, मैं यही आपको डिस्कस कर रहा हूँ, बेनिफिट्स क्या होंगे, दोनों के बीच में बेनिफिट्स क्या होंगे। तो देखिए, बेनिफिट्स एकदम क्लियरली यहाँ लिखा हुआ है। ये जो है, आप सुनने होंगे ब्रेक्जिट चल रहा था। ब्रेक्जिट कब चल रहा था? कि जब ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया, ब्रेक्जिट तब हुआ था। ठीक, और जब से ब्रेक्जिट हुआ है तब से लेकर अभी तक के बीच में ये जो एग्रीमेंट हुआ है ना, बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट बायलैटरल ट्रेड डील है। बहुत बड़ा ट्रेड डील ये साइन हुआ है। इसके बहुत से बेनिफिट्स ये हैं कि ये जो एग्रीमेंट है, पहली बात है, ये जो एग्रीमेंट है इसको कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। ओके, और तीसरा क्या है कि डिफरेंट इंडिया से इंडिया में डिफरेंट सेक्टर्स हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, ठीक है, एमएसएमई सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रीज हो गए, फिशरमैन्स हो गए। इन लोगों को इस ट्रेड डील जो ट्रेड हुई है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इन सबको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। किसको? फार्मर्स को होगा, यूथ को होगा, एमएसएमई सेक्टर्स को होगा, इंडस्ट्रीज को होगा, फिशरमैन्स को होगा। ठीक, लेकिन जो भी एग्रीकल्चर है उसको प्रोटेक्ट करते हुए, ऐसा नहीं है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो सब एक साथ, मतलब होता है कि कोई प्रॉब्लम आ जाए या फिर हो सकता है कि फार्मर्स को बेनिफिट ना हो, वो सबको देखते हुए ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन की गई है। ठीक, अब इससे देखिए, एकदम ये सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट लाइन है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लाइन यही है, वो ये है जो इंडियन का एक्सपोर्ट है। जैसे डिफरेंट चीज यूके में जाती है, हमारे डिफरेंट सेक्टर, जैसे बाइक हो गया, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई चीज हो गई, या कुछ और हो गया, जैसे फुटवियर हो गया। ठीक है, फुटवियर और अलग अलग चीज जितने भी हैं, वो सारी चीजें जब यूके पे जाएंगी ना, जब यूके पे यहाँ ट्रांसफर होंगी, तो उन सारे, मतलब जितने भी जा रहे हैं, उनका 99% इंडिया से जो यूके में जा रहा है, उन सब पे ड्यूटी नहीं लगेगी। ड्यूटी का मतलब है कि वहां पे जो टैक्स लगेगा
जो जैसे एग्जांपल मैं देता हूं आपको, जैसे इंडिया से यूके, ठीक है, इंडिया से यूके जब जाएगा, इंडिया से यूके जब कोई प्रोडक्ट जाएगी, यहाँ इंडिया से जब यूके कोई प्रोडक्ट जाएगा, 99% जो भी यहाँ के जो इंडियन प्रोडक्ट्स जब यहाँ जाएंगे, कोई भी देश में जब जाता है तो वहाँ पे टैक्स लगता है। टैक्स लगने के बाद क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होगा, मान लीजिए इंडिया से वहाँ गया तो इस पर यहाँ पे जो टैक्स लग जाएगा, तो टैक्स की वजह से वो जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट बहुत महंगा हो जाएगा। अब जब महंगा होने लगेगा तो यहाँ के लोग महंगा चीज कैसे खरीद पाएंगे? अब जाहिर सी बात है, महंगा होगा तो नहीं खरीद पाएंगे, तो हमारा एक्सपोर्ट पे नुकसान होगा कि हमारी ज्यादा चीज तो बिकी नहीं। लेकिन अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसीलिए साइन हुआ है कि ये यहाँ यूके में जो हमारा जो प्रोडक्ट जा रहा था उस पर जो टैक्स लगे थे वो टैक्स कम हो जाएंगे, एकदम कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इंडियन प्रोडक्ट होगा वो सस्ता होगा। सस्ता होने के बाद जो यहाँ के जो लोग रहेंगे वो इसे और भी ज्यादा खरीदेंगे, क्योंकि सस्ता चीज है, अच्छा चीज है, तो लोग जरूर खरीदते हैं। ठीक है, इससे हमारा जो यहाँ पे जो होगा इंडियन प्रोडक्ट्स की जो डिमांड होगी वो डिमांड इंक्रीज कर जाएगी। डिमांड यहाँ इंक्रीज होगी तो इंडिया से वो सप्लाई जाएगा। अब सप्लाई जाएगा इंडिया को तो इंडिया में ज्यादा चीज बनेगा। अब जाहिर सी बात है, ज्यादा चीज यहाँ बनेगा तो जीडीपी ग्रोथ करेगी। जीडीपी ग्रोथ होगा तो समझ लीजिए कि अच्छा ही हो रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है। ओके, अब देखिए, अब ये जो ट्रेड साइन हुआ ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन हुआ, ठीक, ये जो साइन हुआ, इससे जो इंडिया का जो फ्यूचर इकोनॉमी है, इंडिया का जो इकोनॉमी होगा ना, वो जबरदस्त यहाँ पे एक जंप आएगा। ठीक, अब तो ये कही जा रही है कि जो इंडिया और यूके के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड हो रहा था ना, बायलैटरल ट्रेड जो हो रहा था वो लगभग $34 बिलियन पहुंच जाएगा। ओके, 34, अभी का जो रिकॉर्ड है वो 34 बिलियन नहीं, करीब 28 के आसपास है, 28-29 के आसपास है। लेकिन अब क्या होगा, जब ट्रेड एग्रीमेंट जब साइन हो जाएगा, जब फाइनलाइज हो जाएगा, जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच में जो ट्रेड है ना वो और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। इंडियन जो प्रोडक्ट होंगे यूके में वो और भी ज्यादा डिमांडिंग हो जाएंगे, जिससे कि इंडिया में और भी प्रोडक्ट वो डिमांड जो सप्लाई करने के लिए बनेगा, और जाहिर सी बात है ट्रेड इनहेंस करेगा। ठीक, जिससे कि जो इन दोनों के बीच में जो ट्रेड हो रहा है वो $34 बिलियन एनुअली पहुंच जाएगा, ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है। ओके, अब देखिए ये इम्प्लीमेंट कैसे होता है। इम्प्लीमेंट कैसे होता है, अब जैसे ये दोनों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, दोनों मिनिस्टर्स ने मिलकर साइन कर लिया। ये देखिए, ये दोनों मिनिस्टर्स ने मिलकर साइन कर लिया, ये दोनों मिनिस्टर इन्होंने ही किया है। इन दोनों मिनिस्टर, एक का नाम है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और दूसरे हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर बिजनेस एंड ट्रेड। ओके, इन दोनों ने साइन किया। अब उसके बाद साइन होने के बाद क्या होता है, ये यूके के पार्लियामेंट में, जो यूके का पार्लियामेंट होगा वहां पे ये पास होगा। अब पास होने के बाद ये इफेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, तो अभी तक अभी इतनी ही बात की जा रही है। आगे जो भी डेवलपमेंट होगी वो सारी की सारी मैं यहाँ इंक्लूड कर दूंगा, और विद ऑन द सेम डेट मैं वीडियो बनाकर आप सबको समझाऊंगा। जिसे आज ही साइन हुआ, मैं आज के आज ही वीडियो रिलीज कर दूंगा, ताकि आपको रियल टाइम में समझ में आ जाए और आपको नॉलेज आपकी ग्रो करे। ओके, एंड ऑल्सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड दिस इज फ्रॉम माई साइड कॉम्प्रहेंसिव इंग्लिश कोर्स फ्री फॉर ऑल। आप सबके लिए इंग्लिश के कोर्सेज हैं, वो भी फ्री, 100% फ्री सबके लिए। ये मैं सोचा था, बहुत दिन से सोचा था कि मैं इसे लॉन्च करूंगा। इसमें आपको रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, वोकैबुलरी, एवरीथिंग, इसीलिए कॉम्प्रहेंसिव लिखा है ना, एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वो भी 100% फ्री। और इसके लिए मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगा, लेकिन उसके लिए आप लाइक शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बाय बाय।